क्लास 12 के फिजिक्स में जो है हम दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में पढ़ा था। तो वह जो बल लग रहा था कि F बराबर 1/4πε0 Q1Q2/r² था। तो यह जो बल है यह दो आवेशों को जो हम निर्वात में रखे थे तब यह बल प्राप्त हुआ था। तो जो दो आवेशों को निर्वात में रखेंगे तो यह बल जो है ये होगा कि यह बल तब लगेगा जब दो आवेश निर्वात में हो। तो यह बराबर 1/4πε0 Q1Q2/r² तब लगेगा जब दो आवेश निर्वात में हो। लेकिन वहीं पर अगर इन दोनों आवेशों को हम जो है निर्वात में ना करके किसी परावैद्युतांक माध्यम में रख दें, कहने का मतलब, लेकिन यदि दो आवेश निर्वात में ना होकर किसी परावैद्युतांक माध्यम में हो तब उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, Fm 1/4πε0। यहाँ पर जो k है यह परावैद्युतांक है और Q1Q2/r²। अब देखिए यहाँ पर परावैद्युतांक माध्यम का क्या मतलब है। परावैद्युतांक माध्यम का मतलब जैसे कुचालक पदार्थ, तो कुचालक पदार्थ क्या होता है, जैसे कांच हुआ, मोम हुआ, कागज हुआ, तेल हुआ, तो इत्यादि जो अगर उनके जैसे मान लीजिए दो आवेश हैं Q1 और Q2, तो यह इनके मान लीजिए माध्यम है, तो इन माध्यम में हम कुचालक पदार्थ जैसे मान लीजिए कांच को हम रख देते हैं, कुचालक पदार्थ है। तो यह जब दो आवेश इस प्रकार से हों तब जब दो आवेश हों और उनके बीच में कोई कुचालक पदार्थ यानी परावैद्युतांक माध्यम हो तब इनके बीच लगने वाला बल यह होगा, Fm बराबर 1/4πε0 k Q1Q2/r²। लेकिन अगर दो आवेश निर्वात में हो तब इसके बीच लगने वाला बल जो होगा तो यह होगा, तो F बराबर 1/4πε0 Q1Q2/r²। यह जो है जब दो आवेश निर्वात में होंगे तब उनके बीच लगने वाला बल यह होगा। लेकिन वहीं पर अगर दो आवेश किसी परावैद्युतांक माध्यम में यानी कि कुचालक पदार्थ उनके बीच में कोई रखा हो तब उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो यह होगा कि Fm बराबर 1/4πε0 k Q1Q2/r²। तो यह हो गया। तो अब यहाँ पर एक चीज है, जैसे जो अब जो है हम जो है यहाँ पर जो ये वाला बल है, मान लीजिए पहला समीकरण हो गया और इसको जो है मान लीजिए दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो समीकरण एक से दूसरे में भाग करने पर तो समीकरण एक से दूसरे में भाग करते हैं, देखते हैं क्या होता है कि F बटे हो जाएगा Fm और यहाँ पर बराबर लगेगा 1/4πε0 यहाँ पर Q1Q2, देखिए यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं पहला वाला r² बटे, अब ये दूसरा वाला लिख रहे हैं 1/4πε0 k, इसके बाद Q1Q2/r²। अब देखिए यहाँ पर Q1Q2/r² कट जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा, फिर 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा। फिर बचेगा क्या कि F बराबर क्या, F है M बराबर K। अब यहाँ K क्या है, मान लीजिए K क्या है, यहाँ K जो है वैद्युतांक। तो अब जो K का जो मान होगा वह K का मान जो होगा जो सभी कुचालक पदार्थों के लिए जो K का मान होगा वो 1 से अधिक होगा। कहने का क्या मतलब, जो सभी परावैद्युतों के लिए जो K का जो मान होगा वो 1 से अधिक होगा। लेकिन वहीं पर धातुओं के लिए अगर K का मान पूछा जाए वह अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। तो देखिए अगर मान लीजिए दो यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर क्या है Q2 है, इनके बीच में कोई परावैद्युतांक पदार्थ है, मान लीजिए कांच है, क्या है कांच, या क्या कुचालक पदार्थ है, और कुचालक पदार्थ का मतलब है कि उसका माध्यम क्या है, परावैद्युतांक है। तो यहाँ पर जब कुचालक पदार्थ क्या है, कांच है, तो जब इनके तब यहाँ पर जो Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल होगा वह जो होगा घट जाएगा। तो यहाँ पर जो Q1 और Q2 के बीच लगेगा बल वह घट जाएगा। Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि इनके बीच हम कांच को रखे हैं। कांच क्या है, कुचालक पदार्थ है। जब कुचालक पदार्थ को रख देंगे, कुचालक पदार्थ को रखने पर वहाँ पर जो है लगने वाला दो आवेशों के बीच लगने वाला बल घट जाएगा। तो हम यहाँ पर कुछ स्टार पॉइंट्स लिखते हैं, हम आपको दिखाते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर कुछ स्टार पॉइंट है तो उसको पढ़ते हैं। देखिए आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत हो तो उनके बीच लगने वाला बल घट जाता है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर Q1 है और Q2 है, तो इन दोनों आवेशों के बीच अगर कोई परावैद्युत हो तो इनके बीच जो बल लगेगा वह घट जाएगा। मान लीजिए परावैद्युत क्या है, कांच है, तो इनके बीच जब बल लगेगा तो यह घट जाएगा। और दूसरा क्या दिया कि सभी परावैद्युतों के लिए K का मान 1 से अधिक होता है।
जितने भी प्रावैद्युत होते हैं, प्रावैद्युत का मतलब जितने भी कुचालक पदार्थ होते हैं, जैसे कांच, तेल या फिर मोम हुआ, कागज हुआ, इन सब के लिए जो के का मान होगा वो 1 से अधिक होगा। लेकिन वहीं पर अगर धातुओं की बात करें, धातुओं के लिए जो के का मान होगा वो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। अब यहाँ पर जो के हुआ आप जानते ही हैं, वह के क्या है? प्रावैद्युतांक है। क्या? प्रावैद्युतांक। तो यहाँ पर कुछ बातें और भी हैं, जैसे प्रावैद्युत माध्यम का प्रावैद्युतांक निर्वात यानी कि वायु में परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर कुचालक माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल के अनुपात को कहते हैं। अब एक चीज़ और जानिए कि यहाँ पर एप्सिलॉन बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पर के बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज़ और, तो यहाँ पर प्रावैद्युतांक का परिभाषा क्या होगा कि प्रावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, प्रावैद्युत माध्यम मतलब कि कुचालक माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात का मतलब जैसे जहाँ पर वायु, निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस प्रावैद्युत माध्यम का प्रावैद्युतांक कहते हैं। तो आपसे अगर प्रावैद्युतांक क्या है उसको पूछे तो आप इस डिफिनीशन को लिख सकते हैं।